अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। 17 साल की खामोशी, तिश्नगी, प्याज और 17 साल का इंतज़ार शायकीन क्रिकेट का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, और 17 साल बाद उन्हें वनडे इंटरनेशनल देखने को मिला। और मज़े की बात यह है कि इस सारे टेन्योर में जो इकबाल स्टेडियम में मैचेस हुए, शाहीन शाह अफरीदी बड़े लकी हैं, बड़ी बात है। आखिरी 2 बॉल पहले ये मैच फिनिश हुआ और बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था ये मैच। शाहीन शाह अफरीदी की झोली में अल्लाह ताला ने एक जीत डाली और डिफ़िकल्ट मैच हुआ। हालांकि मैच बड़ी अजीब बात है, मैं आज उस सारी चीज़ पे बात करूंगा। एक टाइम पे कमेंटेटर्स ने खुद ये कहना शुरू किया, जो मैं उस वक्त महसूस कर रहा था, कि बने हुए मैच को हारने की तरफ लेकर गए और ये सिचुएशन हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये तो बड़ा सीधा मैच था, सब कुछ बन गया था, ये आखिर तक चली गई, शाहीन तक बात आ गई और फिर नसीम शाह तक बात आ गई, तो इस हद तक बात आ गई, लेवल स्कोर हो गया। तो फिर भी डर लग रहा था कि एक खिलाड़ी वो गैर ज़रूरी नवाज ने उठी हुई गेंद को गलत बैट के साथ दूसरी तरफ घुमाया और कैच दे दिया। मोहम्मद नवाज पे भी उसकी तो खैर परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन हम बात करेंगे इस पर भी कि आपको मैच फिनिश करना होता है। हसन नवाज कुछ भी नहीं कर रहे, फिर कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ साइम अयूब पे सबकी नज़रें थी। इधर भी मामलात हैं। बाबर की फॉर्म आ गई, तो कैसी फॉर्म आई है कि अच्छा खासा खेलते, पहली गेंद पे स्पिनर को आपने ड्राइव मारी, चौका लगाया, सारा स्टेडियम वाह वाह करता है, फिर आप चलते बनते। तो ये कैसी फॉर्म आ गई आपकी? एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 मैचेस हैं, 2 में तो कोई अच्छा स्कोर तगड़ा करें, ओपनिंग में तो करें, लगे लोगों को कि बाबर आजम खेलने आया। फ़खर अच्छी इनिंग खेल कर गए, लेकिन वही फ़खर थोड़े जल्दबाज हैं, अपनी 50 का भी इंतज़ार नहीं किया, चले गए बाहर। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान 50 लगाए, लेकिन हमारी क्रिकेट में एक बड़ी टर्म होती है जिसे हम कहते हैं बड़ा 50 लगाना, तो दोनों ने बड़ा 50 नहीं लगाया। एक 53 पर चलते बने और एक 62 पर चलते बने, तो ये बड़ा 50 नहीं होता। बड़ा 50 70, 75, 80 और 82, 85 रन, इसको हम बड़ा 50 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके 50 और 100 के बीच चला जाता है और मैच फिनिश कराता है। दोनों नहीं कर पाए फिनिश, और क्रूशल मोमेंट पे विकेट्स गई उनकी, इस पर भी बात करेंगे। 17 साल बाद जो हम मैच जीते, इसका खासा ये था कि इकबाल स्टेडियम में हाईएस्ट चेज हुआ है ये ओडीआई का। इससे पहले इकबाल स्टेडियम में 263 से नीचे स्कोर चेज हुआ है, 263 हुआ ही नहीं आज तक चेज। तो चले, ये भी एक रिकॉर्ड बन गया। फिर ज़रा और दीगर मामलात हैं, उस पर भी बात करेंगे, एशियस पर भी बात करेंगे। टेस्ट स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होती है, मैं बड़े शौक से देखता हूँ। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया। वसी शाह क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और हमारा रेगुलर पैनल भी है। साथ ही साथ फ़हद लियाकत भी हमारा रेगुलर पैनल है, साबिक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। कल का मैच वसी, एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 17 साल बाद ये मैच हुआ और इतना स्कोर अब तक इकबाल स्टेडियम में चेज नहीं हुआ था। तो चलें, शाहीन के हिस्से में ये भी जीत आ गई कि हाईएस्ट चेज हो गया इस स्टेडियम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। देखें माजरत, अली तनोली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अली तनोली साहब भी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और बहुत अच्छे क्रिटिक भी हैं। अली भाई बहुत कम चीज़ों से खुश होते हैं। जी वसी, तो कल के मैच की अब बात कर रहे थे। देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो क्राउड को क्रेडिट जाता है। देखें, मैंने काफ़ी अरसे बाद पहली बार ऐसे देखा है कि टॉस के टाइम पे आपका आधे से ज़्यादा ग्राउंड फिल्ड अप हो। जी, मेरी से फैसलाबाद बात हो रही थी वैसी, तो हमारे वहाँ पे दोस्त जो सहाफ़ी हैं वो कह रहे थे जितना क्राउड अंदर है असलान भाई उससे ज़्यादा बाहर है, और ट्रैफिक आज खुद भी नहीं है वहाँ, लोग सिर्फ सड़कों पर है। बड़ी बात। और फिर वही चीज़ शो हुई कि जब साउथ अफ्रीका की तकरीबन 30 ओवर्स हुए तो उस टाइम ही हाउसफुल हो गया था। तो देखें, जो क्राउड का हम कह रहे थे डे में, ये जरूर जी, वर्किंग डे, हम कल भी यही बात कर रहे थे, तो वो शो किया। और फिर जो 4 पिछले इंटरनेशनल्स हुए हैं पाकिस्तान में, 3 T20 इंटरनेशनल्स, पिंडी, 2 लाहौर में और 1 फैसलाबाद में, इसे 1 लाख से ज़ायद लोगों ने देखा है। तो दैट शोज़ कि हम कितने क्रिकेट लविंग हैं और कितना हमें जी स्टेडियम जाके लाख लोगों ने 30-30 हज़ार लाहौर और उसमें थे, लाहौर में थे दोनों मैचेस में। पिंडी वाला भी 18,000 थे और रात को भी 16,000। तो कम बेश 1 लाख लोगों ने लाइव मैच देखा है स्टेडियम्स में जाके। ये पिछले जो 3-4 मैचेस हैं, तो ये चीज़ है कि ये शो करता है कि हम जब भी हमें मौका मिलेगा
हमारे शायकीन को मौका मिलेगा तो हम ग्राउंड्स भरने की सलाहियत हमें है और हम करेंगे। और इसी तरह क्रिकेट एक्सपैंड होनी चाहिए पूरे मुल्क में, जैसे अभी फैसलाबाद में हुई है, इसी तरह सियालकोट में भी, हैदराबाद में भी, इन सब शहरों में भी ये होनी चाहिए। ये तो एक चीज़ हो गई। फिर अपनी जो कल हमारी परफॉर्मेंस थी, देखें शाहीन शाह अफरीदी, मैं उसका बहुत क्रिटिक हूँ कि भाई वो अच्छा कप्तान नहीं हो सकता या शायद ना हो, लेकिन कल उसकी कप्तानी में 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बड़ी क्लिक की और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बैटिंग ऑर्डर में मैं उस पर बात करूंगा, अच्छा लगा ठीक है, मुझे बैटिंग bowling ऑर्डर का और- भेजना, उसका सेटल डाउन करना बड़ा अच्छा लगा। और उससे पहले जब बॉलिंग में देखें ना, देखें हमारे प्लेयर्स, कल ही हम ये बात कर रहे थे कि कोच जो सेट पैटर्न दे देता है कि यार इसी तरह ये बॉलिंग करनी है, वो नहीं किया उन्होंने। बीच में जब डिकॉक और पार्टनरशिप लगी हुई थी, जब एक खिलाड़ी आउट हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने बीच में नसीम शाह को ओवर दे दिया, वहां पे नसीम शाह ने डिकॉक को आउट किया। देखिए वो बड़ी क्रूशल टाइम था, बहुत crucial इसी तरह देखें कप्तान का 1-2 डिसीजन ही होते हैं। 300 बचाया है कल, ये मैं मानता हूं, exactly. बल्कि 300 क्या 290 भी बचाया है। एग्जैक्टली तो वो कप्तान का एक दो ये नहीं होता कि कप्तान पूरे मैच में ही ब्लंडर्स करता है 100 ओवर्स के लिए, या 100 ओवर ही बहुत अच्छी कप्तानी करता है। ये एक आध, अब देखें एशिया कप के फाइनल में हमारा सिर्फ एक ओवर हमें ले डूबा, जो हारिस रऊफ वाला एक ओवर था। तो एक अच्छा डिसीजन आपको मैच जिता सकता है और एक अच्छा डिसीजन आपको एक बुरा डिसीजन आपको मैच हरा सकता है। तो कल जिस तरह नसीम शाह को उन्होंने दिया, और फिर उसके बाद जिस तरह साइम, हम उन्हें क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लेकिन कल भी फिर वही बात है कि उन्हें 50 करनी चाहिए थी, लेकिन चलें इतना भी 39 भी उन्होंने किया। फिर फ़खर की जिस तरह आपने कहा कि वो थोड़ा जल्दी कर जाते हैं, कल बड़ा इजी था फ़खर की, बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन बस वो मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि देखिए जब आपको 5-5.5 का रन रेट चाहिए होता है तो फिर आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू गेट द गेम डीप इन, जिस तरह रिजवान ने किया, जिस तरह सलमान अली आगा ने किया। कल उन्होंने कोई 110-120 के स्ट्राइक रेट पे बारी नहीं की, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं थी। और वो जो इम्पेटस ऊपर से मिला हुआ था, जो अच्छी बैटिंग की दोनों ने, साइम और फ़खर ने, उसको वो कैरी करके गए। इंपॉर्टेंट बात ये है, मेरा ख्याल है वो 81 की पार्टनरशिप वो थी जी, फ़खर और साइम की। उसके बाद 91 की पार्टनरशिप ये थी, 87 की वो थी गालिबन, 83 की इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहरहाल 80+ पार्टनरशिप वो थी, 91 ये थी, और 45 की हुसैन तलत और सलमान अली आगा की थी। तो मैच वहां बच गया। देखिए आप, मतलब जो थ्योरी मैं वनडे की समझता हूँ, मतलब आप 350 करवा लो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप 300 तक भी रन आपने खाए हों और 2 ऐसी पार्टनरशिप्स लग जाएं जो 80+ हों, तो आप आराम से मैच जीत जाते हो। और वही हुआ, लेकिन आराम से हम पाकिस्तानी मैच जीतते नहीं, वो तो हमारी आदत, वो हमारी आदत ही नहीं है। हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, सब चले एक ब्रेक के बाद जरा इस पर बाकी हजरात से भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जनाब अली। बड़ी डिटेल मैं कहूँगा कि हाउस ओपन किया कुछ चीज़ों पर वसीन है। फहद, पहले ज़रा आपकी हम एक्सपर्ट राय जानते हैं, चूँकि आप क्रिकेटर भी हैं, तो क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर और बतौर एक क्रिकेटर, जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आप रखें ज़रा, कल के मैच को लेके, पाकिस्तान की स्पेशली बॉलिंग को लेके। फिर हम बैटिंग में बाद में बात करेंगे, पहले बॉलिंग। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। असलान भाई, बस जीत गए हम, बट इट शुड बी अ कन्विंसिंग विन। एक्चुअली हमें आदत ही नहीं है, जिस तरह वसी भी बात कर रहे थे कि हम लोग जो है ना, बस एंड तक अवाम को जब तक हार्ट फेल होने वाला ना हो हम नहीं मैच जीत सकते हैं। मतलब ये मैच जो था ना, मैं आपको बताऊं, टेक्निकली ये 7 विकेटों से नहीं तो कम से कम हमें 6 विकेटों से जीतना चाहिए था, और 2-3 ओवर पहले मैच खत्म होना चाहिए था। जब आप इस तरह की विन्स जीतते हो तो अगली जो टीम होती है ना, उसके ऊपर अगले मैचों के लिए बड़ा प्रेशर होता है कि यार इन्होंने टॉस जीता, पहले बॉलिंग की, हमें आउट किया और हमें 6 विकेटों से हरा दिया। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है अगली टीम के लिए, लेकिन ये इफेक्ट देने के बजाय उल्टा इफेक्ट हम अपने पे डाल लेते हैं कि यार हम तो बड़ी मुश्किल से जीते हैं मैच। सही बात है, सारे यही बात कर रहे हैं फार जी। फिर ये कि हमारे प्लेयर्स, मतलब मैं फखर जमान पे आना चाहता हूं, मैं उसको बड़ा सपोर्ट भी करता हूं, लेकिन मेरी ना फखर से डायरेक्ट ये मैसेज है कि भाई कब सीखोगे, कब कब तुम्हें पता चलेगा कि 50s, नर्वस 50 क्या होती है, नर्वस 100 क्या होती है। जब बूढ़े हो जाओगे, हमारी उम्र में आ जाओगे, तब पता चलेगा। हमें तो यंग एज में ही पता था। अब मैं अपना इसकी एक टेक्निक आपको बताता हूँ, 100 कैसे होता है। 100 के 4 हिस्से होते हैं क्वार्टरली, 25, 25, 25 और 25।
मैं आपको बताऊं, मैं लेट 90s की बात कर रहा हूं या अर्ली 2000s की। हमें कोच पता क्या सिखाता था? हमें कहता था बेटा आज आपने ना सिर्फ 25 स्कोर करना है, मुझे आपसे 25 रन्स चाहिए, इससे पहले आउट नहीं होना। जब 25 हो जाता था, 27 हो जाता था, 30 हो जाता था, वाटर ब्रेक या कुछ होती थी, वो मैसेज भेजते थे अंदर और वो कहते थे कि ये फहद को बोलो कि ये जीरो पे खेल रहा है, ये 30 ना देखे, ये जीरो पे है, इसे बोलो एक 25 स्कोर और करना है। वेरी वेल सेड। जब 25 हो जाता था, 50 हो गया होता था, वो फिर अगला टारगेट 75 का सेट करना होता था। 75 के बाद आपने और 25, और ये खुदा की कसम हम लोग उंगलियों पे लास्ट वाले 25 स्कोर गिनते थे। मैं एग्री, क्योंकि उसमें ये आप हम भी सेट हुए करते होते रहे। हो, बिल्कुल। उसमें उसमें आप सेट हुए होते हो, आपको लूज बॉल मिलता है, आप छक्का भी मार देते हो, आप चौका भी मार देते हो। लेकिन यार यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है, कोई अक्ल ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें फाइन होता था, मैं आपको बताऊं, हम 25-30 करके आउट हो जाते थे ना, तो कोच कहता था वेल प्लेड, बेटर बेटर नेक्स्ट टाइम। जब हम 50 करके आउट होते थे, वो गालियां देता था। हमें इस बात की समझ नहीं थी आती कि यार 50 करके भी गालियां खानी है। वो कहते थे भाई 50 किया है ना, तो जिम्मेदारी भी उठाओ, इतनी बात देर सही अंदर है, रहे ये मैं हो, एग्री हूँ। कहते ठीक है, थे, दूसरे मुझे बैट्समैन को आज भी भी याद है, थकाया है। फहद कोचेस कहते थे अब तो गेम फुटबॉल नजर आती है और आप आउट होकर आ गए, हाँ जी। और अब आपको क्या और जरूरत थी गलती करने की, और और ये हमारे, बात सही है। आप मुझे रिसेंट टाइम्स में कोई बता दें, वनडे में या T20 में हमारे किसी प्लेयर ने कोई बड़ा 100 किया हो या बड़ा 50 यार किया हो? बहुत पुराने टाइम इनमें में, यकीन इनमें करें वो पुरानी बात टेम्परामेंट होगी, ही एक नहीं है। हसन नवाज ने कर लिया था, और उसको भी मैं भूल गया हूँ, पता नहीं कब किया था। मैं हसन लेकिन नवाज, हसन नवाज पे भी अभी आने लगा हूं, मुझे जरा नहीं, पहले ये फखर हमें पे, थोड़ा सा। एक मिनट फहद, फहद पहले हम रहेंगे जरा फखर पे, क्योंकि सब सारे इस पर जरा अपना अपना एनालिसिस, 2 बड़े स्कोर, 3 बड़े स्कोर, 4 बड़े स्कोर, हम जब ये 4-5 प्लेयर्स पे बात करेंगे तो एक एक करके ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा अली भाई, अली तनल साहब, सर पहले ठीक है, बैटिंग लाइनअप पे चूंकि बात शुरू हुई है, फखर की उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इससे अग्री हूँ कि अब आपकी इतने एक्सपीरियंस के बाद भी अब आप अपनी 50 से पहले विकेट थ्रो कर दें तो ये थोड़ा ज्यादती भी हो जाती है, क्राउड के साथ भी हो जाती है, आपके साथ भी, और मैच भी अगर फंस जाता खुदा ना खास्ता तो सारे कहते देखो फखर रुक जाता तो मैच निकल जाता। और आपने 17 साल की बात की कि अभी तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम ने शायद जाते हुए पहले, क्योंकि ये बात भी करते हैं कि हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस ग्राउंड पे क्या स्कोर हुआ है। मुझे लगता है इनके जहन में वही था कि यार कि ये बहुत ज्यादा स्कोर है और हमने इसको चेज करना है। भाई वो 17 साल पहले के स्कोर थे। आपने अभी क्रिकेट कितनी इंप्रूव हुई है, कितनी चेंज हुई है, और आपने उसको लेके चलना है। ये नहीं है कि 17 साल पहले फैसलाबाद में ये स्कोर हुआ है। और शाहीन शाह अफरीदी को मुझे लगता है कि क्रेडिट तो उनको खैर देना ही नहीं चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस उनकी इस तरह की नहीं है कि आप उनको क्रेडिट देना बनता है। खैर मसला यही है कि हम बात करते हैं तनकीद की, वो फिर लोग कहते हैं यार ये तनकीद करते हैं। आप सबसे पहले ये याद रखें असलान भाई कि ये कोई ए टीम नहीं है। ये कोई उनकी बिल्कुल बेहतरीन टॉप क्लास टीम नहीं है, ये उनकी बी टीम है, ये सी टीम आप इनको कह सकते हैं। हमें कन्विंसिंगली जीतना चाहिए। ये नहीं है कि हम जाके बिल्कुल एंड पे जीते। और हम अभी ये बात कर रहे हैं कि हमें तो प्लेयर को क्रिटिसाइज इस बात पे करना चाहिए कि यार हम अभी तक गेम प्लान के साथ कभी खेले ही नहीं। कभी रोल डिफाइन नहीं किया प्लेयर्स का, कभी प्लेयर्स को ये नहीं बताया कि भाई तुमने क्या करना है। अभी जैसे भाई बात भी कर रहे थे, ये तो बाद में आता है कि यार आप अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें। आप पहले ये देखें कि आपने टीम को क्या देना है। टीम की परफॉर्मेंस पे कोई बात ही नहीं करता। यहाँ सब आते हैं वो पर्सनल गोल्स रख के खेलते हैं। हमें तो क्राउड से भी गिला है कि आप सिर्फ बाबर को देखने आते हैं, आपके लिए पाकिस्तान या पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो अहमियत नहीं रखती। फिर तो आप बाबर पे तनकीद ही ना करें। बाबर जो पहले कर रहा था, जिस पे तनकीद भी की जा रही थी कि बाबर अपनी ग्लोरी के लिए खेलता है, अपनी 50 के लिए खेलता है, अपने 100 के लिए खेलता है। फिर तो क्राउड को ये इस बात पे सेटिस्फाई होना चाहिए कि बाबर 100 कर ले, बाबर 50 कर ले, पर मैच हार जाए। आपको पता है कि इंडिया में इतना बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि वो सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं कि वो जब खेलते थे 100 करते थे तो हार जाता था, तो इस बात में बड़ी तनकीद भी होती थी। और वो हमेशा ये बात भी करते हैं कि यार इस उस 100 का वैसे फायदा भी कुछ नहीं होता कि आप अपनी सेल्फनेस पे आके ये खेलें और टीम हार जाए। तो कल आपने देखा कि क्राउड को, मुझे तो खैर ये गिला है क्योंकि हमें क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। इंडिविजुअल्स पे जब आप खेलेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप क्रिकेट को या आप स्पोर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। कल बाबर आउट हुए, पूरा क्राउड ये छोड़ के चला गया।
तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें और पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें। दूसरी बात, इंडिविजुअल्स की बात आप करते हैं कि फखर जमान को तो इतने अरसे से मौका मिल रहा है और वो उनको चांस भी मिलते हैं कि भाई आप इनिंग गेन करो, वो इनिंग गेन नहीं करते। उसके बाद साइम अयूब आते हैं, वो नो लुक शॉट है, ये वो मार के खत्म 50 किए, कभी आपने 100 की तरफ गए। उसी तरह बाबर है, मतलब ये पूरे आप एंड तक जाएं तो सबका पर्सनल गोल है, कोई पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता। तो हमें तो ये मैनेजमेंट से गिला होना चाहिए ना कि वो गेम प्लान बना के दें, सबकी जिम्मेदारी लगाएं। टॉप ऑर्डर की क्या जिम्मेदारी है, मिडिल ऑर्डर की क्या जिम्मेदारी है और लोअर मिडिल ऑर्डर की क्या जिम्मेदारी है। और इसी तरह जो हमारे बॉलर्स हैं, बॉलर्स आते हैं वो सब अपनी मर्जी से बॉल करा रहे हैं, किसी के पास गेम प्लान नहीं है और कोई ये देखता ही नहीं है कि अभी जैसे वसी ने बात भी की थी कि शाहीन शाह अफरीदी को ये क्रेडिट देना चाहिए कि कल उन्होंने थोड़ी चेंजेस की। ये नहीं है कि वो सलमान अली आगा की तरह वो कोच जो कह देता है या बाहर से कह देता है वो ही इंप्लीमेंट करें। आप ग्राउंड में जो क्रिकेट खेलता है उसको पता होता है ग्राउंड में क्या सिचुएशन है। वसी हमारे साथ हम खेलते हैं, हमें बेहतर पता है कि एक बंदा खेल रहा है उसकी क्या वीकनेसेस हैं और उसको कौन सा बॉलर बेहतर आउट कर सकता है। ये बाहर से कोच नहीं बता सकता। अगर आप कोच की सुनेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा फहद, कोच, पहले ज़रा आपसे फिर मैं वसी से, इस पे कोचिंग का रोल क्या है इम्पॉर्टेंटली जब मैच इतने बड़े कैनवस का हो, दूसरी टीम को आप जेर भी कर रहे हो, आपने 260 पे उन्हें आउट भी कर लिया हो, तो आप नहीं समझते कि कोच को ये समझ जाना चाहिए कि अब भाई प्लेयर्स को यही गेम प्लान दे दो कि एक तो कोशिश करें जब 4-5 आउट हो रहे हो तो 250 की तरफ ना जाने दें, हम आराम से 260 भी बनवा देते हैं। ये कल का मैच 230 पे भी बुक हो सकता था, लेकिन चूंकि बीच में से उनकी कुछ बारियां बड़ी अच्छी लग गई साउथ अफ्रीकन की, वरना ये 230-240 पे बुक था ये मैच, फिर भी हमने 20-25 रन ऊपर कर दिए। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि हम जब बैटिंग ऑर्डर सेट करते हैं तो फिर जिस प्लेयर को रखा है, जैसे हुसैन तलत है, क्या उसका रोल है मुझे समझ नहीं आता। ऑलराउंडर होकर उससे बॉलिंग नहीं करा सकते, लोअर मिडिल ऑर्डर में उससे सिंगल डबल भी बड़ी मुश्किल हो रहे होते हैं, चौके तो उसके बस में नहीं है, लेकिन वो टीम का हिस्सा है। देखिए बात वही है कि कोच जो है वो ब्रीफिंग्स देता है, कोच आइडियाज देता है, कोच ऑप्शंस देता है, यार ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा। कोच कोई इंजेक्शन थोड़ी लगाता है, और ये बच्चे थोड़ी हैं, या कोच ने थोड़ी अंदर आके खेलना है। आपके कई पहले इंटरनेशनल कोचेस जो हैं वो रिजाइन करके क्यों गए हैं? वो कहते हैं, ये बात ही नहीं मानते हैं। सर ये लातों के भूत हैं, ये बात नहीं मानते हैं, ये अपनी सुपरमेसी को मेंटेन रखते हैं। और ये काफी देर से ये तमाशा चल रहा है, ये कोई इस मैनेजमेंट का कसूर नहीं है या मोहसिन नकवी का कसूर नहीं। मोहसिन नकवी ने तो मेरे हिसाब से बड़ी मेहनत की है इन पे आके, कि उस बंदे ने हर चीज ट्राई करके देख ली है कि यार ये किसी तरह इंसान बन जाए, ये ठीक हो जाए, राह रास्ते पे आ जाए। अब एक पेशेंट क्रॉनिक जब हो जाता है, वो एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा होता, आप उसको कभी दूसरे अस्पताल में लेके जाते हो, कभी तीसरे में लेके जाते हो, कोई कहता है हकीम को दिखा लो, कोई कहता है होम्योपैथिक ट्राई कर लो। सारा कुछ तो ट्राई करके इन पे देख ली है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ी जरूरी होती है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो जाए। इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू क्रिकेट। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, जो अपने कंट्री के लिए पैशन है कि यार मेरे अकेले की क्या जिम्मेदारी है, उसके अंदर हम लोग लैक करते हैं। वो पेट्रियोटिज्म हमारे में कम होता जा रहा है डे बाय डे, बिकॉज वी हैव अदर इनकम्स विद अस। उधर चले जाएंगे, ये निकाल देंगे तो हम वहां वो कर लेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। तो मतलब जो एक एक ब्रेड एंड बटर होता था ना एक पुराने क्रिकेटर का, जो कहता था कि मेरी जिंदगी भी क्रिकेट है, मेरी मौत भी क्रिकेट है, वो खत्म हो गया हुआ है। वो लैक करते हैं बेसिकली। आप किसी को भी कोच बना लेंगे आके। अब मुझे एक बात बताएं कि फखर जमान को कोच बताएगा कि तुमने 45 के ऊपर हिट नहीं मारनी है, और अग्री। हसन नवाज है, उसको किसी ने आज तक ये नहीं समझाया कि बेटा जब 20-25 स्कोर रह जाए तो नॉट आउट बाहर आते हैं। हमें तो ये सिखाया गया था। यकीन माने जब 15-20 स्कोर रहता था ना, और हमारे में से कोई जा रहा होता था, तो कोच पता क्या कहता था कि अगर आउट हुए ना तो ड्रेसिंग रूम की तरफ ना आना, उधर से घर चले जाना। मुझे वो सारी बातें फाद याद आ रही हैं, ये चूंकि हमने खुद ये सब इसको फेस किया है कि भाई वो कहते हैं वहीं से घर निकल जाना, मेरे पास मत आना, तो ये मैं नहीं होता, मतलब वो इस्लाम ये भाई, चीजें मैं सीख देखे रहे। ना, मुझे मैं एक में यहाँ पे फहद, अपना टाइम इसमें ना निकाल, फहद अभी मैं जरा यहाँ अगला पे आके सेशन, अपना फहद एक अगला सेकंड सेशन हम मेरा करेंगे, एक जरा पॉइंट बॉलिंग पे मेरा मुझे एक 1 मिनट पॉइंट पूरा दीजिएगा। होने दें।
मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूं। मैं रोज अपना टाइम यहाँ पे 1 घंटा कभी किसी चैनल को देके कभी किसी चैनल को देके अपना ब्लड प्रेशर हाई करता हूं, इसलिए कि मुझे दुख होता है। वरना मुझे 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 तो कुछ हासिल नहीं हो रहा, या मुझे तो कोई पैसे नहीं मिल रहे, मैं किसी लालच के लिए तो नहीं यहाँ बैठता हूं। ये काम मैं तो सोचने का है ना सिर्फ मैं क्रिकेट तो को सिर्फ लेके, वो तो वहाँ एक्सपीरियंस ही सर शेयर आप कर अपने सकता हूं क्रिकेटर से भी तो ना। पूछें, सारे क्रिकेटर बैठे हैं इसी काम पे। अच्छा वसी, ये जो फखर वाला एलिमेंट है, कल बहुत अच्छी 50 थी, इजी 50 थी, अपनी 50s को बढ़ाएं क्यों 45, और बहुत इजी था ना, क्या मतलब एक हिट लगी है आपकी। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, एक हिट लगती है फ़खर अगली हिट पे चला जाता है, और गैर ज़रूरी तौर पर कुछ एरियाज हैं जहाँ पर फ़खर का पता लग गया उसकी लिमिटेशंस है, उससे निकल के वो शॉट नहीं मार पा रहा। देखिए इसी तरह होता है, आपकी जब लिमिटेशंस होती हैं और आप उसके ऊपर काम नहीं करते। अब देखें कोचेस का रोल तो वहाँ पे आता है ना कि कोई सीखना चाहता हो। मैं यहाँ पे बैठ के काफ़ी दफ़ा ये बोल चुका हूँ कि हमारे प्लेयर्स को जब कोई स्टार लग जाता है या कोई रीजन का वो लग जाता है, बैच लग जाता है, वो खुद को अबव द कोचेस अबव द गेम समझने लग जाता है। ठीक है, वो ग्राउंडेड जो रहते हैं फिर वो आगे चले जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, और जो इस तरह के होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा अली भाई ने भी और फात भाई ने भी कि देखें आपको कोच कान में आके नहीं बोलेगा कि 45 पे आपने हिट नहीं करनी, और ये भी नहीं है कि आप 350 चेज कर रहे हो और आप पे क्रिटिसिज्म आएगा कि स्टार्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे एक ब्रेक के बाद ये बात पूरी कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस बात को भी कंटिन्यू करेंगे। अब जरा बॉलिंग साइड से भी हम थोड़ी बात करेंगे। कल मेरा ये जाती ख्याल था कि एक स्पिनर हम और शॉर्ट थे, हम बेहतर था कि एक स्पिनर, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी नसीम शाह ने, नो डाउट, पर एक स्पिनर मुझे लग रहा था कि हम शॉर्ट थे, वहीं पर शाहीन ने विकेट नहीं निकाली। तो हम जरा इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा वसी, एक तो पहले जरा ये बात अपनी कंप्लीट कीजिएगा। सही है, आप तीनों एक बात पे मुत्तफिक हैं कि हाँ भाई फ़खर को तो अब कोच थोड़ी बताएगा कि 45 से 55 रन कैसे करते। कम से कम आप एक ना ये एलिमेंट डाल देते हो, 50 करते हो तो आप, कोई देखता है ना कि आप जीते हो तो वो कहते हैं यार देखो 5 50 हुई थी, सबका मिलके काम था तो ये मैच जीते। इधर हम 50 के 1 रन पहले आउट होके तो अपनी 50 खत्म कर लेते। देखें फ़खर के पास तो हम सिर्फ 50 का, चूंकि वो 45 पे आउट हुए तो हम 50 की बात कर रहे हैं। फ़खर के पास तो कल सेंचुरी का चांस था, बिल्कुल था, यानी वो जब आउट हुए तो उस वक्त हमें 150 रन की ज़रूरत थी, तो यानी वो सेंचुरी भी कर सकते थे अगर उसको कंटिन्यू करते। और कल का गेम कोई छक्कों चौकों वाला गेम नहीं था, वो शो किया बाद में, हमने पहले भी कहा, सलमान अली आगा और रिजवान ने गालिबन 77 या 74 बॉल्स पे 55 किया है, लेकिन उनकी वो 50 लिखी जाएगी। और हम उन्हें उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर इसीलिए अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे अगर एक आध विकेट और गिर जाती तो फिर प्रॉब्लम होती। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आ रहा है वो जो आप एक स्पिनर की, वो भी हो सकता था, लेकिन जैसे कल मैंने एक बात की थी कि अगर आपने हुसैन तलत को एज अ बैटर ही खिलाना है तो उसकी जगह आप हसीबुल्ला को चांस दें, हसीबुल्ला को खिलाएं, कीपिंग ना करवाएं। तो भाई फहीम अशरफ बेटर है, बेटर ऑप्शन है, वही चीज़ है। लेकिन अगर आपने अपनी टीम बिल्ड करनी है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, तो हुसैन तलत मुझे 2 साल बाद कहीं पे भी नहीं नज़र आते, तो खुदारा उसको निकालें और किसी यंगस्टर को चांस दें। फिर हसन नवाज को आप 6ठे नंबर पे भेज रहे हैं, वो वहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है। और फिर देखें फिर वहाँ वो सर मैं आपको जगह को छोड़ दें, आप उसे बाहर कर दें, उसे इस्लामाबाद का आपने कप्तान बनाया डोमेस्टिक में, आप उसे कहते हैं कि पूरा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन खेलो, ऐसे नहीं होता। आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने आज अपनी एशिया सीरीज का ऐलान किया ना, स्क्वाड का फर्स्ट टेस्ट का, सैम कॉन्स्टेंस नहीं है उसमें, नहीं है, उन्होंने फर्ज नहीं किया अपने ऊपर कि कोई अच्छा है तो उसको खिलाना ही खिलाना ही खिलाना है। अगर उसकी टीम में जगह नहीं बन रही, और टीम में जगह बनना एक अलग चीज होती है और अपने स्पॉट के ऊपर जगह बनना एक अलग चीज होती है, जरूरत उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते, उसको वहां पे एक्सपोजर देते, फिर जब वो वापस आता तो आप उसमें डिफरेंस देखते। लेकिन आप अब देखें कि कोचिंग का वहां पे भी आता है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, फात भाई, आप, अली भाई, आपको सबको पता है कि वो थोड़ा सा भी अगर ब्रेक वाला विकेट है तो वो बॉल आपसे दूर जाएगा। हसन नवाज ने जो शॉट खेला वो क्लब क्रिकेट में भी उस तरह का शॉट कोई नहीं खेलता, वो तो बहुत ठीक है। और फिर फात भाई वाली बात के पीछे 20-25 रन रहते थे, आप नॉक आउट करो और आप आराम से मैच जीत जाओ, नहीं हुआ वैसे। और फिर बॉलिंग पे अगर आए तो जो कल एक चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम लगी हमारी, वो ये थी कि हमें शुरू के ओवर्स में विकेट्स नहीं मिली। घबरा के बोला है, वसी घबरा के बोला है ये बात, क्योंकि शाहीन ने विकेट नहीं निकाली। तो शाहीन ने शुरू में विकेट नहीं ली, और वो जब भी, वो कोई T20 मैच हो, कोई टेस्ट मैच हो, कोई वनडे इंटरनेशनल मैच हो, जब भी आपको शाहीन ऊपर से विकेट नहीं लेके देता, विकेट नहीं निकलती 90-100 तक हमारी, एग्जैक्टली,
तो वो जब प्रॉब्लम होती है, फिर देखें नसीम शाह ने डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कमाल की, नहीं, एक चीज है पाकिस्तान ने कमबैक बहुत अच्छा किया बॉलिंग। लेकिन देखें उसको नया बॉल करना सीखना पड़ेगा। हाँ, मतलब जो मैंने वो पुराने का बहुत अच्छा बॉलर है। मैंने पिछले कुछ अरसे से जो देखा है, उससे नया बॉल लाइन पे होता ही नहीं है। ओके, मुझे एक मिनट दें, क्या कहेंगे अली भाई, नया बॉल नसीम शाह और शाहीन, जरा दोनों की बात, अगर नहीं लेते वो विकेट्स तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मामला, फिर 90-90-100 की पार्टनरशिप लगती है। नहीं, ये बात तो इतने अरसे से नसीम शाह की हो रही है कि मोहम्मद आसिफ ने, आपको पता है वो एक लेजेंड हैं, ग्रेट्स हैं क्रिकेट के, वो ये बात उन्होंने इतने पुराने पहले कर दी थी कि यार इसकी स्विंग बाहर जाके होती है, विकेट से बाहर होती है। तो किसी बंदे ने उसको साथ, किसी मैनेजमेंट के किसी बंदे ने उस पर काम नहीं किया कि अभी तक उसकी वो, वसी सही पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई उसकी स्विंग विकेट के बाहर होती है, मतलब विकेट से बॉल पीछे चली जाती है फिर जाके स्विंग होती है। तो कोई तो बंदा उसको बताए कि यार कि आपने आगे पिच करनी है, वहां से आपने विकेट के अंदर सीम लाना है, और वो अच्छा बॉलर है। और दूसरा, उसको आपने सियासत में लगा अच्छा, दिया, ये उसको अली 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 एक चीज इसमें ऐड करूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कमाल की बॉल ना स्विंग हो रही थी तो 2 विकेट्स कम लगी वसीम अकरम को। उनसे पूछा गया मैच के बाद कि जी आपने बॉल बड़ी शुरू में अच्छी थी, उसने कहा क्या स्विंग की मैंने, मैं जो आखिर में जहाँ स्विंग होनी थी वहाँ मोइन के पास जाके स्विंग हो रही थी, तो मुझे ऐसी स्विंग की जरूरत ही नहीं, मैंने मोइन को थोड़ी आउट करना था। अब वो ये होते हैं बड़े बॉलर्स, मतलब अपनी सेल्फ असेसमेंट और अपना एहतसाब खुद। सर मसला भी यही है ना। अब वो एक तरफ मैनेजमेंट में आकिब जावेद जैसा हीरा बिठाया हुआ है, वो बंदा जब से ग्राउंड में आके ही नहीं दे रहा सर। वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का उसको हेड बना दिया। उस बंदे ने कितने कैंप्स लगाए, कितने बॉलर, अब वो बॉलर है, मतलब आप एक तो हो ना कि चले कोई बैटिंग वाला, कोई माइक हैसन टाइप हो कि वो जाके उसको बॉलिंग नहीं सिखा सकता। आकिब जावेद तो सिखा सकता है ना, उसको बता सकता है कि भाई यहाँ पिच करनी है, बॉलिंग जो आपकी स्विंग है वो विकेट तक होनी चाहिए। और ये जैसे वसीम अकरम से भी तो हमें हमेशा से गिला रहता है कि भाई आपको पता है आप इतने बड़े बॉलर हो, आप क्रिकेट लेजेंड हो, आपको कितना टाइम लगता है कि आप किसी बंदे को कॉल करके या आप उसके साथ एक 15-20 दिन लगा के उसको सेट ही कर दें। नहीं नहीं, मतलब ये मैं मेरा ख्याल है ये हमेशा- गिला आपका ना मुझे लगता है अब नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि अगर वसीम अकरम भारतीयों को, ऑस्ट्रेलियंस को समझा सकते हैं, मैंने खुद देखा, ये मैं विटनेस हूँ PSL के टाइम, किसी को कुछ बताने की भी कोशिश की, उसने कहा यार यूं नहीं, आपको अंदर की सिचुएशन ही नहीं पता, अंदर तो मामला ही अलग है। इधर खुद भी बहुत बड़े हैं ना कुछ लोग। असलान भाई, इस पे एक पॉइंट मैं नसीम शाह पे देना चाह रहा हूँ, जरा मेरे जी से भी प्लीज। पूछ लें। उसकी सीम पोजीशन ही खराब हुई है। मैं मैच को ना बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ, उसकी सीम पोजीशन ही, वो गेंद कोई गलत पकड़ रहा है। मजे की बात ये तो है, कल बताने वाला कोई उसने नहीं, जो आकिब पहला जावेद बॉल वहां ठीक क्या करनी है, कर रहे हैं, खुद मैनेजमेंट ने ठीक बैठे। करनी है, आकिब जावेद ने ठीक करनी है, पता नहीं और ये हम सर इन लोगों जिसने को भी क्या ठीक कहें। कर, नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए बात सुने, मुझे एक बात बताएं कि नसीम शाह को कितने साल हो गए हैं खेलते हुए क्रिकेट, कोई अंदाजा है आपको? मुझे 7 तो साल हो पता गए, पाँच है। 7 छह साल 7 साल 8 साल हो गए होंगे ना सही उसको बात। अभी तक। ये अच्छा, इसकी पहले सीम पोजीशन सही होती थी। ये लोग खुद तजर्बे करते, मैंने आपको बताया है, ये किसी की बात नहीं मानते हैं भाई। उसने कल पहला बॉल जो किया है, उसने आउट स्विंग के लिए सीम पकड़ी हुई थी, गेंद इन स्विंग हो गया, यानी कि उसके खुद इन कंट्रोल में नहीं है। इसलिए जो भाई कह रहे हैं ना कि उसका विकेटों से बाहर जाके स्विंग हो रहा है, उसकी सीम पोजीशन ही नहीं सही है, उसका हेड ही सही फॉलो नहीं कर रहा। फिर अब मेरे साथ किसी ने टेक्निकल चीजों में बात करनी है तो आकिब जावेद भी आ जाए। उसका ना अगला हाथ सही गिर रहा है, उसका अगला हाथ बाएं की तरफ लैंड कर रहा है, उसका हेड फॉल कर रहा है, उसकी सीम पोजीशन ही नहीं सही। ये 3 नुक्स मैंने निकाले नसीम शाह में से। मैं चैलेंज करता हूं इसमें मेरे से कोई कोई भी आगे मुनाजरा कर ले, बड़े से बड़ा सर आप कोच। आपसे तो मुनाजरा हम तब करें ना, मसला ये है कि आपको हम पे कर रहे हो, जो जिन लोगों को इतनी हाई सैलरीज दी जा रही हैं, सही हम बात है। उनसे सवाल करते हैं, वही बात है, अली वो भाई अपने आप यही को तो इतना मसला बड़ा है, यही तो मसला है अली लेजेंड। भाई। देखे ना, मैं और आप जब टीवी पे देख के इतनी चीजें पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो वो लोग, मेरा यही तो पॉइंट है, वो किस चीज के पैसे ले रहे हैं? मेंटोरशिप के सर, मैं जो अपना मेंटोरशिप मैं के। सर। जो अपना मुनाजरा चाह मेंटोरशिप रहा से हूँ एक ना, और बात याद आई। वो मैं जो अपना मुनाजरा चाह रहा हूँ वो इन्हीं लोगों के साथ चाह रहा हूँ जो आज तक करोड़ों रुपया बोर्ड का खा गए हैं।
भाई वो दे रहे हैं ना, वो खुद दे रहे हैं, खुद बांट रहे हैं, हमने सर थोड़ी देखिए कहा ना, था। मैं हाँ तो थोड़ा सा फिर ये देते नहीं रहे, दे रहे। मैं और बैठ आप के लोग सिर्फ बोल ही मुझे सकते हैं ना, सबसे मैं और आप क्या कर सकते हैं? बात तो कर सकते हैं, कम से कम लोगों को तो पता चले। बात एक कर मिनट सकते हैं दीजिएगा ना। देखिए सर, ना, एक अभी मिनट। अभी जब बात बात हम आई कर ना रहे हैं एक चीज का कि नसीम मोहसिन शाह नकवी के ना बड़ा अच्छा 2-3 वहां पे वो टेक्निकल रोल फहद, प्ले कर पॉइंट्स रहे हैं। हैं। अच्छा पुराना गेंद मैं आपको बता दूं, पुराना गेंद वो क्यों अच्छा कर रहा है? क्योंकि पुराना गेंद रिवर्स हो रहा था। जब गेंद रिवर्स हो रहा हो तो कोई भी बॉलर बॉलिंग कर लेता है, आप भी कर लेंगे, हाँ, रिवर्स की यहाँ अगर जो हाथ बैठे सीधा हुए हो, वो ये भी बात कर सही लेंगे है। तो जब मैंने गेंद सारे रिवर्स बड़े हो रहा बॉलर हो। से सुना है कि अगर आपका हाथ सीधा और रिवर्स हो रहा है, एक से हो रहा है तो दूसरे से भी हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वसी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, हमारे जो ये एनालिस्ट बैठे होते हैं, मुझे ये लगता है इनके लैपटॉप्स ख़राब हैं या ये इसके ऊपर गेम्स खेल रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि अगर ये चीज़ें हम बैठ के, एक और चीज़ जो पिंडी वाले T20 में मैं काफ़ी दिनों से बोलना चाह रहा था लेकिन मैं भूल जाता था, आपके कोच ने जो मॉनिटरिंग स्क्रीन, वो डगआउट में बैठे हुए थे, वहाँ पे क्रिकेट मतलब जो स्क्रीन होती है वो नहीं लगी होती। आप जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है वो अलग चीज़ होती है, और जो टेक्निकल आपने जो चीज़ देखनी होती है, रिप्लेस देखने होते हैं, वो आपने मॉनिटरिंग स्क्रीन पर देखने होते हैं। आपकी जो मॉनिटरिंग स्क्रीन लगी, आपकी बॉलिंग गुजर के आपकी बैटिंग के 8वें ओवर में वहाँ पे लाके उन्होंने बताओ। स्क्रीन लगाई। बताओ। तो आप ये देखें कि आप कितना सीरियसनेस शो कर रहे हैं, आपके कोचेस कितने सीरियस हैं कि T20 मैच है। अच्छा, ये बॉलिंग मुझे लगता है वो 8वें में जो लगी होगी वो भी किसी और ने कह दिया होगा कि भाई ये तो देख लें। जो भी मुझे नहीं समझ आई इस बात की, लेकिन मैं बिल्कुल डग आउट के साथ वाले इंक्लूजन में बैठ के मैच देख रहा था। ये देख रहे थे ज्यादा ठीक है, वसी। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि हम कितने सीरियस हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें तो आजकल आप चैट GPT से भी पूछ सकते हैं, बीइंग अ बॉलर। मतलब अगर हम जो क्लब क्रिकेटर्स हैं, अगर हम सीख सकते हैं, हम अगर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वाई नॉट द प्लेयर्स। और फिर जो वसीम अकरम की आपने बात की, वो कुछ अरसा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहे और उन्होंने कई बार इशारतन ये चीज़ें कही हैं कि बिरयानी की प्लेटों पे हमारे प्लेयर्स लड़ जाते हैं, ये सीखना चाहते ही नहीं हैं। किंग्स में भी उन्होंने ये बात कही। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद जब आप देखें, हम वसीम अकरम के साथ पता नहीं कैसे कैसे अलकाबात जोड़ते हैं और दुनिया उन्हें लेजेंड कहती भाई वो है ठीक लेजेंड, है, ऐसे हमारे तो यहाँ मामला ही अलग मैं है। यही कह रहा हूँ। हम तो तो फिर- हर अपने लेजेंड को खराब करने पे तुल गए। तो फिर जो इज्जतदार बंदा होता है ना, वो उसे अपनी इज्जत वो दूर ज्यादा रहता है। वो होती है। और वो फॉक्स क्रिकेट में, अगर फॉक्स जो ऑस्ट्रेलियन जो ब्रॉडकास्टिंग भाई है वो बहुत उसमें अगर बड़े कमेंट्री लेवल कर पे, रहे हैं, हाँ, तो वो फिर उसका आप वो लेवल समझ लें कि उनका क्या लेवल है। नहीं, वो दुनिया तो जानती है, बताने की exactly। जरूरत नहीं है। अच्छा अली, आप कुछ कहना चाह रहे थे बॉलिंग, मुझे ये बताएं, आपको लगता नहीं है कि हम एक स्पिनर शॉर्ट थे, एक स्पिनर और हो सकता था, या हुसैन तलत की जगह वसीम जूनियर अगर हो जाता, या फहीम अशरफ जैसा कोई प्लेयर होता, तो हम शायद और बेहतर परफॉर्म, या फिर कोई प्रॉपर और बेटर हसीबुल्लाह खिला लेते। जब उससे बॉलिंग ही नहीं करानी तो हसीबुल्लाह खिला लो। अदनान भाई, जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी तक आप देखें, हमने 3 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप खेलना है, ठीक है, और पिछले कोई 1.5 साल से हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन या हमारी टीम सेट होके नहीं दे रही। पिछले 1.5 साल में हमने 22 प्लेयर्स को टेस्ट किया है। तो आप देखें कि मतलब टीम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं ना, और लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, जो हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उसके अलावा जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, बीट रिपोर्टर हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, वो हमेशा मोहसिन नकवी की तारीफ करते नजर आते हैं। ठीक है, अभी हम जो बात करते हैं कि जिन लोगों ने उनको ठीक करना है, तो उनको अकाउंटेबल कौन बनाएगा? मोहसिन नकवी बनाएंगे ना। जब हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि भाई आकिब जावेद अपना काम नहीं करते, तो उसको किसने लगाया? ठीक है, इसके अलावा कोच हैं, वो काम नहीं करते, उसको किसने लगाया? इसी तरह अब जो लोग, जब तक अब आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, जब हम बात भी करते हैं कि भाई ये प्लेयर बात नहीं सुन रहा, एक कोच की अगर वो एक प्लेयर बात नहीं सुन रहा, तो आपने उसको टीम में क्यों रखा हुआ है भाई? यहाँ तो ये हाल है अली तनोली साहब के, जावेद मियां दाद साहब को लगा दिया टीम के साथ। जावेद मियां दाद, द लेजेंड, द ग्रेट जावेद मियां दाद, उनको टीम के साथ लगा दिया, तो वो शाहिद आफरीदी की बैटिंग में काफ़ी निखार आ गया, हम सब ने देखा। प्लेयर्स जो बहुत सारे बड़े नाम उस वक्त के, उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई कि अब जावेद मियां दाद हमारे साथ खेलें, हमें बता रहे हैं कि कैसे खेलना है। मतलब वो ये नहीं सोचते थे कि जब आप उनके साथ खेल रहे थे तब भी वो आपका सीनियर था, और उस जैसा क्रिकेटिंग माइंड शायद ही कोई बड़े से बड़ा, कपिल देव खुद कहते हैं उनसे बड़ा क्रिकेटिंग माइंड कोई नहीं था, सुनील गावस्कर कहते हैं, हमारे यहाँ के सारे। अब उनको जब ऐसे कहते हैं तो आप समझते नहीं वसीम अकरम की बात ये सुनेंगे? मुझे तो अच्छा, वकार बहुत पावर में थे, वकार यूनुस के पास ये टाइम था कि वो करते, लेकिन किसी पे काम नहीं किया वकार यूनुस से। मैं ब्रेक के बाद ज़रा इस पर भी आप लोगों से बात करता हूँ। मौका तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मोहसिन नकवी पे हम कह दें कि इससे मोहसिन नकवी साहब, मौका मिल रहा है जी। आकिब जावेद भी यही बेड़ा उठाते थे ना, मुझे लगाएं ना, मैंने लाहौर कलंदर खड़ी की तो मुझे लगाएं,
तो भाई अब लगा दिया, अब कुछ कर लो। अब 1 साल 2 साल नहीं देंगे इन्हें तो फिर लोग कहेंगे देखो लगाया था फौरन निकाल दिया। ब्रेक के बाद इस पर भी बात कर, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पहले अली भाई आपसे जरा शॉर्ट सा इसी पे व्यू, वकार यूनुस आए, क्या किया? कुछ भी नहीं किया जी। आपने जो पॉइंट आउट की ना चीजें, देखें बात नहीं सुनते या इसी तरह का मामला है। जब देखें एक कोच है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जब टीम जीतती है तो आप उसको क्रेडिट देते हैं कि भाई ये उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह जब टीम हारती है तो आप कोच पे एतराज करते हैं कि भाई इसकी जिम्मेदारी है, इसने सही। टीम सिलेक्शन ठीक नहीं की, इसने गेम प्लान ठीक नहीं बनाया, इसने लोगों को ठीक खिलाया नहीं। तो देखें जब एक अगर कोच है उसको अगर आप इस इख्तियार के साथ नहीं खिला रहे कि वो टीम सेलेक्ट कर सके या किसी को टीम से निकाल सके, तो फिर तो उसको खिलाने का फायदा ही नहीं है ना। तो हम जो अभी बात भी कर रहे थे, मोहसिन नकवी साहब को ये देखना चाहिए कि जिन्होंने जिन लोगों को लगाया उसको साथ साथ अकाउंटेबल भी बनाए। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी पूरे बोर्ड में ना अकाउंटेबिलिटी का कहीं भी एलिमेंट नहीं है, ना वो टॉप से ना वो बॉटम तक। उनको पता है कि सब प्लेयर्स क्यों बदमाशी करते हैं या वो बात क्यों नहीं सुनते। वो इसी वजह नहीं सुनते, वो देखते हैं कि यार ये एक बंदा है, इसने तो मैक्सिमम 3 साल रहना है, इसकी तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है नहीं, या ये भी किसी सिफारिश पे लगा है, या ये किसी की बेस कैंप है, तो वो क्यों बात सुनेंगे। जब एक प्रॉपर आप किसी एक बाइख्तियार, जैसे बीसीसीआई में होता है कि आप एक टाइम के लिए एक बनाते हैं और उनको पावरफुल कोच बनाते हैं और उनको आप इख्तियार देते हैं और भाई, फिर वो आप उनको कैप्टन भी एंड पे हटा देता है अकाउंटेबल कोच, वहां पर तो तक कोच आप कैप्टन भी हटा देता है बॉस। बनाएंगे तो वो कोई बंदा उसकी बात नहीं सुनेगा। तो आप ऐसे ही होगा, ना आपकी टीम कॉम्बिनेशन ठीक बनेगी, ना आप प्लेयर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकेंगे, ना उसको कोई गेम प्लान दे सकेंगे, ना उसको रोल डिफाइन करके आप उससे पूछ सकेंगे। तो फिर आप ऐसे ही हमारी तरह हम बोलते रहेंगे, वो प्लेयर्स भी सुनते होंगे, कहते होंगे यार ये पागल है, ये लगे हुए हैं, इनकी सुनता कौन है। अच्छा, 2 मसले बस ही एक तो तीका अली ने कि प्लेयर्स को भी ये पता होता है ये कहाँ से आए हैं तो हम इनके साथ ऐसे ही चले, कितने टाइम आए ये भी पता होता। दूसरा, जहाँ पावर दे देते हैं हम कोच को, पावरफुल कर देते हैं, जैसे मिसबा थे, हफीज़ पावरफुल थे, यूसुफ के पास पावर, वो टीम के साथ लड़ना शुरू कर देते, वो एक नया मसला चैप्टर खुल जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, 2 तरफा मसला है। लड़ाई वाली बात में आप वकार यूनुस को भूल गए। मैं वही बात करता हूँ, सरफराज के साथ जो कुछ हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हम जिसको भी पावरफुल बनाते हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आपने सरफराज की बात की, हम उसे मैं उसे बहुत लाइक भी करता हूँ, सब कुछ है, लेकिन आपको याद होगा 2019 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में 2 सेंचुरीज की, उसकी टीम में जगह बनती थी। वो एज ए बैकअप कीपर बाबर आजम को लेके गए, लेकिन वो रिजवान को नहीं लेके गए। इतनी इनसिक्योरिटी थी कि बीइंग अ कैप्टन, देखें आप कैप्टन हैं, आपको कोई नहीं निकालेगा टीम से, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे बैकअप कीपर नहीं लेके गए। फिर इसी तरह वकार यूनुस, मिसबाउल हक जो भी हैं, उन्होंने जितना कुछ भी किया ठीक है, खेलते हुए बहुत अच्छा किया, लेकिन कोचिंग में मुझे आप मिसबाउल हक के क्रेडिट पे फहामुल हक के अलावा कोई एक बंदा बता दें जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया हो। ठीक है, फिर मोहम्मद यूसुफ बहुत बड़े लेजेंड हैं, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है, अंडर 19 के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन वो जो क्वालिटी है, जिस तरह इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, राहुल द्रविड़ नाम लेना, ये राहुल द्रविड़ की ठीक है, उनकी जो क्वालिटी है वो हमें नहीं मिली। फिर यूनुस खान को देखें कि वो आए और कुछ अरसे के लिए रहे, सबसे और फिर कम तजर्बा मैक्यूलम का है। मैक्यूलम का बतौर एक कोच, वो कहां से कहां ले गया, वो क्रिकेट को एक नई तर्ज, बेसबॉल दे दी, अब सारी दुनिया उस तरह के टेस्ट खेलती है, मतलब ये कमाल है। और देखें इंग्लैंड को, जहां पे वो कोई मैच जीत ही नहीं पा रहे थे, उन्हें वो कहां पे ले गए हैं। फिर वनडे उनका प्रॉब्लम था, अभी वनडे में भी वो इस्लाहात ला रहे हैं और विद द टाइम मुझे ये लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा उनका जो एक मेंटालिटी ये है कि या तो सो के आउट हो जाओ। एक छोटी सी चीज, क्योंकि हमने कल भी इस पे जरा डिस्कशन करनी है। अली ये बताएं, कल की जो मैच है, टीम में कुछ तब्दीली हो सकती है, देख रहे हैं? टीम में तो तब्दीली करनी चाहिए वो, क्योंकि देखें हमारा एक मसला है, हम कभी अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार नहीं रखते। ठीक है, आप जो बात कर रहे थे, हमने अपना पावर बना लिया स्पिनिंग ट्रैक को, ठीक है, और स्पिन डोमिनेंस अब जाना चाह रहे हैं। आपने देखें यही जो पॉलिसी है ये बांग्लादेश ने अपनाई थी और उन्होंने अपनी क्रिकेट कितनी तनज़ली की तरफ लेके गए। हमारा दुनिया में एक नाम है, फास्ट बॉलिंग में नाम है, हम पूरी दुनिया हमें फास्ट बॉलर के नाम से जानती है। आपने कभी सुना है कि यार कि हमने कभी कोई मैच, जितने बड़े मैच हैं वो हमने कोई स्पिन से जीते हों? आपको याद होगा हमने सेमीफाइनल, सईद अजमल जैसे बॉलर, माइक हसी ने हमारे साथ क्या किया था। उस वक्त हमारे पास फास्ट बॉलर होता तो वो हम शायद वो जीत भी सकते थे। तो हमें अपना जो पावर है वो हमने फास्ट बॉलर्स को बनानी है
और क्योंकि जब हम पाकिस्तान में स्पिनिंग ट्रैक को अपनी पावर बना के खेलेंगे तो हमने ये याद रखें कि हमने ओवरसीज भी जाके खेलना है। वहां आपको कोई स्पिनिंग ट्रैक नहीं देगा, वहां आपको बाउंसी पे विकेट मिलेंगी, हार्ड विकेट्स मिलेंगी, जहां पे आपको फास्ट बॉल मिलेंगे। ये नहीं होगा कि वहां पे आपको स्लो पे खेलें। एक सबसे बड़ा मसला ये कि स्लो खिला के हम खुद स्लो खेल भी नहीं सकते। क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि हम स्लो बहुत अच्छा खेल अच्छा, लेते हैं। ये हम वसी फंसते ही ये स्लो जो में। बात तो कर रहे भाई हैं आप हम, एक टीम डिसाइड कर लें, अपनी एक पॉलिसी पिच हम डिसाइड खुद कर नहीं लें। समझते, अपनी पिच हम जी। खुद ही नहीं समझते। ये बात सही है। देखिए, मैं पहले ये बोल चुका हूँ कि अगर आपको कोई टारगेट मिलता है, लेट से 200 220 का टेस्ट मैच में आखिरी इनिंग में, आपकी टीम में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फोर्थ इनिंग में 200 चेज कर सके, ठीक है। और फिर जिस तरह आपने लाहौर में देखा दूसरा टेस्ट मैच, उसमें आपने क्या किया, वो सॉरी पिंडी में। तो ये चीज़ है कि जब भी आप देखें, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ठीक है आप स्पिनिंग ट्रैक्स पे जाना चाहते हैं, ठीक है, बनाएं। सब टीमें अपनी, आप देखें ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बाउंसी पिचेस ही मिलेंगी, फास्ट पिचेस साउथ मिलेंगी। अफ्रीका में भी यही साउथ होगा, आपके अफ्रीका साथ आप इंग्लैंड में भी जाएंगे, ऐसा ही ठीक होगा। है। इंग्लैंड अपने वो सीमिंग कंडीशंस उन चीज़ों पे बिलीव रखने वाले हैं। अच्छा, कुछ चेंज लेकिन देख रहे हैं? वसी चेंज नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम होना चाहिए मेरे हुसैन नज़दीक। तलत भी नहीं चेंज हुसैन होंगे? तलत हसन नवाज भी नहीं होंगे? नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए लेकिन होंगे नहीं। आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, आपने मैच जीत लिया है, लेकिन बात फिर वही आती है कि ना आपसे चेज होता है। और कल लेट से आप पहले बारी करते हो, प्रॉब्लम आप हमारा मिडिल में आप है, ये बहुत चीज़ है, प्रॉब्लम आप आ रहा है। 250 करते हो तो आप क्या 250 260 वहां पे रोक अच्छा, सकते हो। कल नवाज का भी ये था कि नवाज भी मुझे लगता है गैर जरूरी आउट हुआ। ठीक बॉल थी, ऐसी अपने बल्ले की पोजीशन गलत की। खुद कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि ये ऐसी कोई बॉल नहीं थी कि बैड पोजीशन चेंज करके आप जीता हुआ मैच बिल्कुल नसीम शाह के कंधे पे छोड़ के चले गए। वसी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। फहद लियाकत का बहुत शुक्रिया, अली तनोली का बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।